हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 23 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको शोल्डर और आर्मोल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इतना शोल्डर ले रहे हो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। मैम आप नेक का ब्रॉड कितना ज़्यादा रख रहे हो, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके ये डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि शोल्डर ज़्यादा लेने से या फिर गले की चौड़ाई को बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि शोल्डर गिर जाता है। ये हमारी माइंड में इमेज बन गई है कि शायद शोल्डर गिरने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, गले की चौड़ाई को कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। मतलब हमने पहले 6 इंच शोल्डर लेना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 5.5 और अभी हार्डली हम 5 इंच के शोल्डर पे ही हैवी से हैवी साइज भी बना देते हैं, और वो भी यूं मिनटों में उसके बाद शोल्डर डाउन नहीं करते, शोल्डर डाउन भी अपोजिट कर देते हैं। तो वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं मोस्टली हमारे आर्मोल में प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब आर्मोल में झोल आ जाता है और शोल्डर तो कभी कभी लूज़ होते ही हैं। तो इसलिए आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2.5 इंच पर जब हम नेक बनाते हैं तो हमारे नेक में क्या प्रॉब्लम होती है और हमारे नेक में चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करके फिर बताऊंगी। शोल्डर और आर्मोल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 2.5 इंच का गला बनाते हैं, और जब वो 2.5 इंच का गला फैल जाता है तो किस तरह से हमारे आर्मोल में झोल आता है। तो यहाँ पर हम फोल्ड वाली साइड से नॉर्मल ब्लाउज़ की मार्किंग कर रहे हैं। शोल्डर डाउन करेंगे, आर्मोल का निशान लगाएंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे, उसके बाद जितना भी आपका लेंथ है वो लेंथ ले लेंगे। उसके बाद फोल्ड वाली साइड से जब आप निशान लगाते हैं स्ट्रेट लाइन का, तो आपको ट्रायंगल वाला शेपर ही यूज़ करना है। ट्रायंगल वाले शेपर से स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा आता है। अभी देखिए, जब हम 2.5 इंच का गला बनाते हैं उसके बाद हमें 2 इंच अपने शोल्डर को रेडी रखना होता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 5 इंच या 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच का शोल्डर। सपोज़ करो हम यहाँ पर 5.25 इंच का शोल्डर ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसको सीधा मिलाएंगे तो आपका फिटिंग आएगा ही नहीं, तो आपको ये टेढ़ा करना ही होगा फिटिंग के लिए। अब जो भी आपका यहाँ पर फिटिंग का मार्क है वो आप लगा देंगे। जैसे सपोज़ करो हमारा यहाँ पर 36 है, तो 36 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 9.5 ले रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे। वैसे तो जब 2.5 इंच पर बनाते हैं तो आप लोग शोल्डर डाउन नहीं करते हैं, तो शोल्डर डाउन अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐसे आर्मोल का शेप डालेंगे। ऑब्वियसली आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा जब आप 2.5 इंच पे बनाएंगे, अदरवाइज़ मेरे मेथड से करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बनाना है 2.5 इंच पर नेक, तो यहाँ पर आपने लिया नेक का विड्थ 2.5 इंच और यहाँ पे हमने लिया 10 इंच। यहाँ पर हम 2.5 इंच ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि नहीं तो हमारा ये दोनों देखो कितना नेक का ब्रॉड कम हो जाएगा, और इतने नेक पे तो हम कभी भी नेक बनाते ही नहीं हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और ये हमारा प्लेट है, तो इस तरह से आप प्लेट का निशान लगा देंगे। यहाँ पे मार्जिन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप
शोल्डर 5.5 इंच तक रखते हैं तो किस तरह से आपका ये आर्मोल वर्क करता है। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप आर्मोल को इस तरह से कटिंग करेंगे और आर्मोल की कटिंग करने के बाद आप नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने नेक का कटिंग कर दिया तो ये हमारा नेक बन गया है 5 इंच। तो अब हमारा जो नेक का ब्रॉड है 5 इंच पर है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कि नेक का ब्रॉड अगर हम 5 इंच रखते हैं तो जब हमारा नेक रेडी हो जाता है और हम इस नेक को पहनते हैं तो अभी आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आप चेक करेंगे कि 5 इंच नेक का ब्रॉड कहाँ पर आता है। तो जब हम इसको पहनते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्लाउज़ इस तरह से गला फैल जाता है। तो जैसे ही हमारा गला ऐसे फैलेगा तो यहाँ पर हमारा ये झोल आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा नेक हमेशा 8 इंच या 8.5 इंच पर ही रेडी आता है। अब इस तरह से हम इसको ऐसे फैला देंगे तो हमारा ये देखो 8.5 इंच पर मैंने इसको फैला दिया तो यहाँ पर भी ये उठ गया है, यहाँ पे भी उठ गया है। तो इसलिए हमारा जो आर्मोल है वो इस तरह से उठ जाता है। तो ये तो था जब आप 2.5 इंच पर बनाते हो गला, तो सबका ये गला ऐसे ही आता है। ये वाली प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि जब आप शोल्डर को देखो आप ऐसे भी नहीं करते हो, ये भी मैंने आपके अकॉर्डिंग थोड़ा गलत कर दिया है। आप लोग क्या करते हो, शोल्डर ऐसे डाउन नहीं करते, आप शोल्डर को ऐसे कर देते हो, राइट। जो भी ऐसे करता है मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप भी ऐसे ही करते हो, गले वाली साइड से आप ऐसे कर देते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपका आर्मोल हमेशा लूज आएगा, क्योंकि आर्मोल यहाँ से शुरू हो जाएगा, शोल्डर ऐसे डाउन होगा। हमारा शोल्डर तो ऐसे है, हमारा शोल्डर ऐसे नहीं है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं इसी पार्ट को, इसी सेम साइज़ को आपको बताती हूँ नॉर्मल मार्किंग करके कि कैसे हम अपना नेक बनाते हैं और किस तरह से हम अपने नेक को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से निशान लगाएंगे, जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है हमेशा हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो ये मेरा फोल्ड वाली साइड है, फोल्ड वाली साइड से जब मैं मेज़रमेंट टेप को ऐसे करूँगी तो स्टार्टिंग में निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और जितना भी मुझे शोल्डर डाउन करना है उतना निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन किस साइज़ में कितना करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। शोल्डर के बाद आर्मोल का निशान लगाएंगे और एपेक्स पॉइंट ले लेंगे, और जितना भी आपको लेंथ लेना है उतना लेंथ लेकर सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप हमेशा ट्रायंगल वाले शेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल वाले शेपर का यूज़ करके आपका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा आएगा। यहाँ पे आपका डायरेक्शन एकदम सीधा है। अब मैं यहाँ पर फुल डीप नेक बना रही हूँ, लेकिन फुल डीप नेक में भी मैं शोल्डर कम नहीं कर रही हूँ। हम लोगों ने पहले लिया था 5.25 इंच, लेकिन यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच। यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी तो मैं सेम नीचे वाली साइड से भी लूँगी, क्योंकि आप जब भी कोई भी आर्मोल का निशान लगाएंगे तो आप दोनों जगह पर सेम मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो भी देखो हमने इससे पहले जितना भी मार्क लगाया है, जैसे मैंने 9.5 इंच पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है, तो 9.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है। और नीचे वाली लाइन पे भी इसी तरह से आपका जो भी शेप है, जो भी आपका फिटिंग है, वेस्ट साइज़ जो भी है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। और यहाँ पे आपको प्लेट का निशान लेना है, तो प्लेट का निशान आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं 2 ब्लाउजेज़ आपको पूरा अच्छे से परफेक्टली सिखा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन कर रही हूँ, और आज मैं आपको इस मेथड से बता रही हूँ कि इससे आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाएगा कि हमें शोल्डर तो कम करना नहीं होता,
और शोल्डर कम करेंगे तो सिर्फ ऐसी कंडीशन में करना है, जैसे अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पर आपको शोल्डर कम करना है और कहाँ पर आपको आर्मोल को कम करना होता है। तो अब यहाँ पे आप आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल की मार्किंग करने के लिए आप इस पूरे पॉइंट में, ये पूरी लाइन जो है इसका सेंटर ले लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम जब भी नेक बनाते हैं या तो 3.5 इंच लेते हैं या फिर हम 4 इंच लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू साइज़। अब यहाँ पे हम अगर बना रहे हैं 37 साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैंने नेक का ब्रॉड 4 इंच लिया है और डीप हम लेंगे वैसे ही जैसे हमने अभी इससे पहले जो ड्राफ्टिंग आपको बताई है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। नेक का ब्रॉड आपको उतना ही लेना है, ऊपर से भी उतना ही लेना है, नीचे से भी उतना ही लेना है। अभी लास्ट में हमने यहाँ पे 2.5 लिया था, यहाँ पे 3.5 लिया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप फुल शोल्डर लेते हैं तो नेक में आपको कोई भी कम या ज़्यादा नहीं करना होता। यहाँ पे आप इक्वल लेंगे, यहाँ पे भी इक्वल लेंगे। अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। जब भी आप इस टाइप का कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं, और एक तो अगर आपका शोल्डर गिरता है, शोल्डर गिरने का मेन रीज़न नेक का ब्रॉड नहीं होता। शोल्डर गिरने का मेन रीज़न होता है या तो आपने नेक को फैला दिया है या फिर आपने स्लीव्स को इस तरह से लगाया है कि वो शोल्डर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मतलब स्लीव्स उसको खींच रहा है, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब देखिए ये कितना फैलेगा, आप ये बताइए कि ये क्या बॉडी के ऊपर जाने के बाद ये फैल जाएगा? नेवर, क्योंकि इसका बैक क्रॉस आप चेक कर सकते हैं 13.5 आ रहा है, जो कि बॉडी का भी 13.5 है। तो ये और तो फैलेगा नहीं, जितना हमारा बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप यहाँ पे नेक पे भी देख सकते हैं, हमारा नेक कितना हो रहा है? 8.5 आ रहा है। अगर मैं इसी नेक के ऊपर पाइपिंग लगा दूँ तो मैं अभी इस नेक को 8.5 से 7.5 कर सकती हूँ। कटिंग मैंने 8.5 कर दिया है इसको, मैं इसको रेडी 7.5 पे कर सकती हूँ। इसका मतलब है ये हमारे हाथों के ऊपर है कि हम नेक को कैसे बना रहे हैं। हमारा नेक फैल नहीं रहा है, ये देखो, और तो ज़्यादा फैलेगा नहीं, और ज़्यादा कहाँ से फैलेगा जब हमारा शोल्डर ही जितना है उतना ही आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए 14 इंच ये पूरा आ रहा है, ऐसे ½ इंच हमारा ये फैल गया है। लेकिन जब भी मैं इसको इस टाइप का नेक बनाती हूँ, या तो मैं पाइपिंग लगाती हूँ, कभी भी मैं गले को फैलाती नहीं हूँ, या फिर मैं इसको पेपर फ्यूजिंग पे बना दूँगी। पेपर फ्यूजिंग पे बनाऊँगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 14 से 13.5 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और इतना आते ही ये बॉडी के ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही फिटिंग आने वाली है इसकी। तो ये फैलेगा नहीं, एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। लास्ट 2 ब्लाउजें मैंने आपको बताई हैं, बनाकर दिखाई हैं। मैंने कटिंग भी इतने ही पॉइंट पे किया है, 8 इंच पे कटिंग किया है, और बनने के बाद भी 8 इंच ही आता है। ओके, तो इस तरह से आप भी अपना ब्लाउज़ बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं या आपको समझ आई हैं। अगर डिटेल्स में ये सारी चीज़ें सीखना है तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली हमारा 22 अप्रैल से कोर्स लॉन्च होने वाला है, मतलब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और कोर्स लॉन्च हो चुका है। 22 अप्रैल से हमारा ऑफलाइन बैच है, जिसमें हम आपको 6 टाइप की ब्लाउज सिखाने वाले हैं और हर साइज़ की ब्लाउज़ होंगी, हर टाइप की ब्लाउज़ सिखा रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको फिटिंग से रिलेटेड, फिनिशिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के लिए। कुछ रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन अभी बाकी हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। 20 डेज़ के लिए आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में रहकर आप यहाँ पर हमारी 20 डेज़ की क्लास ले सकते हैं। कोई भी डिटेल्स, कोई भी आपको क्वेरी चाहिए या कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट करें।
और अगर चाहें तो अपनी सीट बुक भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको क्लासेस लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पर सीखते हैं ना तो एक दूसरे को देखकर इतना सारा कॉन्फिडेंस आता है रियली कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, निशा राजपूत कोचिंग। ऐप का लिंक इंस्टाग्राम आईडी के बायो में दिया गया है और यूट्यूब पर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपनी ऐप का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।